आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर। भाई अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बता दीजिएगा कि नहीं समझ में आया हमारे, ठीक है। और जितना मैंने पढ़ाया है आपको उन सब का बेसिक कलेक्ट किया करो। वो वीडियो इसलिए अपलोड होती हैं, तुम्हारा थोपड़ा देखने के लिए नहीं होती। वो वीडियो इसलिए अपलोड होती है कि तुम बेसिकों को वापस देख सको, और ये क्लास अटेंड करने से पहले एक बार पढ़ लो उसको। इन एक्सरसाइज 1 to 5 आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं भैया? 6 है। एक की वैल्यू वो आपको देगा, बाकी के 5 की निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? वो निकल जाएगी भैया। ठीक है, हाँ जी। आगे देखते हैं। cos x इक्वल टू में -1/2 x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात और लिखी है पीछे। क्या जरूरी था ये बात लिखना? बोलिए। हाँ भैया, क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट में पहले उनकी भी तो निकलनी जरूरी है, उनकी टेन और कॉट की। देखो ये ऑल है, यहाँ साइन है, हाँ यहाँ टेन है और यहाँ कॉस। ऐसे याद रखो आप, ठीक है। ऑल साइन टेन कॉस पहली बात। इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं, वो आपको बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए। जैसे साइन है तो कॉसेक भी होगा, टेन है तो कॉट भी होगा, कॉस है तो सेक भी होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज बोलनी बहुत जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो ये चीज नहीं बोलेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में, तो इससे, क्योंकि ऑल मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, आपको पता है समझ में आएगा कि 0 से लेकर 90 तक जो वैल्यूज है ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनकी वैल्यू 0 से लेकर 90 तक जो हैं, वही वैल्यू रिपीट होती रहती हैं, बस प्लस माइनस के साथ। इसके साथ प्लस या फिर माइनस के साथ। वैल्यूज इनसे एक्स्ट्रा कभी नहीं आती। वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही रहेंगी हमेशा। लेकिन जैसे मान लो आप सेकंड क्वाड्रेंट में ढूंढ रहे हो, तो वैल्यू पक्का, अगर मान लो मैं साइन की ढूंढ रहा हूं, तो इन्हीं वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू आएगी। या तो 0 आएगी, या तो आपके पास कितनी आएगी 1/2 आएगी, या तो आपके पास कितनी आएगी 1/√2 आएगी, या तो √3/2 आएगी, और या तो आपके पास 1 आएगी। इन्हीं वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू है जो मैं आपसे पूछूंगा। बस किसी के आगे प्लस, किसी के आगे माइनस, किसी के आगे प्लस, किसी के आगे माइनस, ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है कि कौन से क्वाड्रेंट में पूछा जा रहा है, और उस क्वाड्रेंट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव मानते हैं कि नेगेटिव मानते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, समस्या में ना पड़ रही है। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। सुनो मेरी बात सुनो। इन वैल्यूज देखो, सुनो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तब शायद आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बस इतना ध्यान रखिए कि वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। और इनके अलावा नहीं, एक्चुअली यही वैल्यूज नहीं, कोई कुछ और वैल्यूज भी आएंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो चलो एक बार क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको शायद मैथ भी ज्यादा समझ में आए। मेरे को कॉस की वैल्यू दी हुई है ना? सही है। मैं अपने सारे के सारे वेपन्स यहाँ लिख लेता हूँ, और फिर मेरे को बताना आप किससे इजी पड़ेगा। सबसे पहला वेपन क्या था? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना? 1। फिर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू में स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आप साइन को क्या लिख सकते हो? 1 में cosec। रेसिप्रोकल भी पता होना चाहिए, ठीक है। और cosec को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/sin। ठीक है। फिर आपके पास cos को आप क्या लिख सकते हो? 1 में sec। sec को क्या लिख सकते हैं?
1 1 अपॉन upon cos. वन अपॉन कॉस, upon cos. और ऐसा ही मेरे ख्याल से आप 10 के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, 10 तो और मैंने cot. काफी कुछ लिख लिया है यहाँ पर। 10 को लिखते हैं 1 अपॉन कॉट, और cot को लिखते हैं 1 लिखते हैं हम upon लोग 10. 1 अपॉन कॉट को 1 अपॉन में 10। 10। ठीक है, ये तो हुए रेसिप्रोकल्स, ये तो क्या हुए रेसिप्रोकल्स, और ये 3 है हमारे Reciprocals. पास फॉर्मूले। अच्छा, इन फॉर्मूलों पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं आज। भाई देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। अगर मैं कॉस की वैल्यू इसमें डाल दूं तो मैं साइन की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, आप ये बताओ। निकल जाएगी। हाँ भैया। ये तो भैया हाँ निकल सकती है ना, सही बात है ना अमन? हाँ भैया, मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, ऑल 5। ध्यान रखो इस बात पे भैया। हाँ जी, फिर इसका cos की क्या होता है, b अपॉन h, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, उससे भी तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते वो हैं। तो देखो ज्यादा इजी पड़ेगा। देखो आंसर कैसे आएगा, वो एक चीज जो है ना आपकी, उसमें फिर उस वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर आपका टीचर अलाउ करता है तो। लेकिन हम जो चीज सीख रहे हैं यहाँ पर कुछ नया सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है? युवा इस क्या लगे भाई, पीजीटी डाल के? हाँ, उस वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अगर आपका टीचर वो चीज अलाउ करता है तो उससे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ना ही स्क्रीन आ रही है ना ही आवाज आ रही है। खुशी, अरे भैया वैसे खुशी, सही कह रहा हो, आती इजी पड़ेगा। अब निकाल सकते हैं, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि नहीं निकाल सकते, मैथमेटिकली सही है निकालना। एक मिनट रुको आप बच्चे, ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार स्टार्ट करके देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है? निकालने को वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, अब मान लो मेरे को तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। अगर मुझे साइन निकालना है तो क्या मैं इस वाले फॉर्मूले में डाल दूं वैल्यूज कॉस की? साइन को अकेला कर लूंगा, साइन निकाल दूंगा, नहीं निकाल सकते साइन? निकल जाएगा। निकल जाएगा। अच्छा जी, एक यार ये तरीका भी है कि कॉस का अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो क्या मिलता है? सेक। सेक। तो मेरे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बंदोबस्त कर दिया मैंने, एक तो सेक का कर दिया, एक मैंने किसका और कर एक दिया, साइन साइन का कर दिया। अच्छा, साइन साइन का का हो गया साइन तो मुझे एक बात बताओ, साइन का अगर हो गया तो उसके रेसिप्रोकल का भी तो बंदोबस्त हो गया, कॉसेक का निकल गया फिर। cos सेक निकल का आए। निकल गया। सही बात है। अब अच्छा जी, यूनिफॉर्म लो से इनका निकाल देंगे 10 और अब कॉट एक का। चीज समझो, अभी एक और चीज सुनो। अब कॉसेक का निकल आया तो आप इस वाले फॉर्मूले में cot लगा आ देना, जाएगा। कॉट का भी निकल आएगा। हाँ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, सेक निकाला ना आपने, सेक या तो फिर इस वाले में हाँ डाल दो, दूसरा। 10 भी निकल आएगा, 10 निकल आएगा तो कॉट भी निकल आएगा। हाँ बात समझ भैया, में आ रही है? अब ये तो आपके ऊपर है। मान लो लकी चाहता है कि मैं कॉसेक से कॉट निकाल के फिर 10 निकालूं, और अमन चाहता है कि नहीं मैं तो सेक से ही 10 निकाल दूं और फिर कॉट निकाल दूं। तो ये तो आप लोगों के ऊपर है कि आप किससे क्या चीज निकलवा रहे हो। दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है? तरीका बहुत है ये निकालने की। क्लियर है? यस सर। तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो मेरे को बस आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताते जाइए, हमारे फुलफिल होते जाने चाहिए। कॉस है तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मैं अगर आपकी जगह होता मैं तो निकालता सेक। सबसे इजी तो वही है कि आप उसका क्या कर लीजिए, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल सबसे बेस्ट है ना, 1 by cos। तो हम उसको 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, ठीक है? ओके, अच्छा जी, 1 बाय कॉस है तो वैल्यू डाल दीजिए। कितना हो जाएगा ये आपके पास, 1 अपॉन में 1 upon माइनस 1 अपॉन 2, ये घूम -2 जाएगा। आंसर कितना आएगा, -2 आएगा कि नहीं -2 आएगा? 2 बाय अपॉन 1 -2 आएगा ना, -2 घूम जाएगा ना, ये जी रेसिप्रोकल हो या जाएगा। ये भैया। अच्छा जी, सेक तो निकल आया। अच्छा, क्वाड्रेंट जरूर चेक करते रहना, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, बस खाली 10 10 ही और पॉजिटिव कॉट। लिखना है बस खाली, 10 और कॉट। अच्छा जी, कॉट भी सेक तो होगा भैया। और नहीं होते। सेक निकाल दिया हमने, सेक हमारा नेगेटिव ही आ रहा है तो सही है, मतलब बात सही है बिल्कुल।
अच्छा जी, अब साइन निकल जाएगा, और क्या निकाला है बताओ? साइन। साइन। अब टेन निकाल दो ना भैया सीधे सीधे इसमें डाल के। हाँ, अब वही तो बात है ना, अब देखो यहाँ हो रहा है ना कॉन्फ्लिक्ट। आर्यन कह रहा है हाँ। कि साइन निकालो, अमन कह रहा है कि टेन निकालो। दोनों ही सही कह रहे हैं। अब वो फॉर्मूला लग जाए साइन स्क्वायर थीटा हाँ, पर कॉस अब स्क्वायर वो थीटा। तो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है कि पहले उसने क्या चीज, क्या कौन सी वैल्यू निकाली है। तो पहले हम लोग साइन निकाल लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अमन गलत है, अमन भी सही है, वो अमन का परसेप्शन है। Yes. ठीक है, तो आइए निकालते हैं इसको। साइन स्क्वायर निकालने के लिए, साइन स्क्वायर एक्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देख लो, याद हो तो आपको। हाँ भैया। हाँ याद है? भैया। जिज्ञासु, ठीक है, हाँ भैया। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ भैया। ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1/2 का 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। एल्सियम एल्सियम लेते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पे 4 माइनस 1, आंसर इज 4 3/4। माइनस 1 3/4. 3/4। 3/4 आ गया। Yes, sir. हाँ भैया। वो अंडर रूट 3 अपॉन वो है। हाँ, अभी करेंगे True. करेंगे, उसी काम को कर रहे हैं। तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया, 3/4 के। स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, ना कि साइन स्क्वायर की। साइन की वैल्यू हाँ भैया, स्क्वायर निकालेंगे हटा दो, अंडर रूट से हटा दो। तो पूरा अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये भी बात सही है। और आगे दो वैल्यूज आएंगी, प्लस और प्लस और माइनस। सही बात है ना, की। ये बात मैंने आपको बताई थी पहले भी। हाँ भैया। चलो, जी भैया। ये रूट दोनों को मिलेगा, 3 को भी और 4 को भी, तो प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। 2। सही है। अब इसकी दो वैल्यूज हैं, Yes, एक sir. प्लस की है, एक माइनस की है। अमन बताएगा मुझे कौन सी वाली वैल्यू लेनी है, प्लस की लेंगे। क्यों? हाँ भैया, प्लस की लेकर आए। गलत, माइनस की लेंगे। माइनस की लेंगे। माइनस की लेंगे भैया। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस में वही तो 10 कैसा होता है, पॉजिटिव Positive. होता है। साइन Positive कैसा होता होता है। है, नेगेटिव। तो साइन की Negative. नेगेटिव वाली वैल्यू पे होगी। सेकंड क्वाड्रेंट। आया, रीजन आप लिख सकते हो यहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट। नहीं आया समझ में? आ रही। सर यहाँ सब बताना नीचे से। भाई देखो, आप स्क्वायर निकाल दिया आपने, इधर रूट चढ़ गया, सही है। दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस की और एक किसकी आएगी, माइनस की। माइनस। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू ली जाए भाई, साइन की दो वैल्यू थोड़ी लेंगे हम, एक वैल्यू लेंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अब डिसाइड करो ना, थर्ड क्वाड्रेंट में बोला था ना उसने, एक्स एक्स कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब साइन कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। भैया साइन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होता है। तो आपने कौन सी वैल्यू लेनी है, नेगेटिव। नेगेटिव। अब ठीक भैया है। जो 10 निकालेंगे वो ले 10 लेंगे हम। निकालेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। वो पॉजिटिव लेंगे। सच बताओ, समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ बस तुम्हारे आ रही समझ में। ठीक आ है, रही है भैया। ओके। अच्छा जी, अब साइन की वैल्यू निकाल दी, तो अब आप बताओ कौन सी वैल्यू निकालनी चाहिए। भैया 10 की। साइन गलत, करे सबसे जल्दी, Cosec. हाँ, रेसिप्रोकल Cosec. रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल Cosec. कॉसेक। कॉसेक रेसिप्रोकल कर दो ना, 1 फटाफट हो upon में। जाएगा। नहीं, 1 अपॉन में साइन और एक्स। ये क्या ज्यादा ज्यादा घूम जाएगा, ये चीज है, हाँ। ये लिख जाएगी ऐसे -2 अपॉन में अंडर रूट 3। और क्या, रेशनलाइज कर। रैशनलाइज नहीं करना, ये ऐसे ही रखो, ठीक है। नहीं आया समझ और में? देर में रेशनलाइज भी करवा दे। रैशनलाइज सर। करना है तो रैशनलाइज कर लो, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ना भैया, Multiply ये divide। सही है। ठीक है, कॉसेक समझ में आ गया। और भाई अब 10 क्यों निकल जाएगी ये? अब आपके पास, अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस वैल्यूज आपने निकाली हैं उनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख देंगे, अगर मैं 10 की साइन निकल एक्स जाएगी। अपॉन कॉस एक्स लिख दूं तो 10 नहीं निकल जाएगा, इजी पड़ेगा ना। वैसे आप सोचो निकल इजी जाएगा। कैसे पड़ेगा। अब किसी को तो ये समझ में आता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, किसी को क्या समझ में आता है कि कॉस एक्स आ चुका है, अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉट की, 1 अपॉन कॉट करके, और फिर 10 निकाल देंगे। वो भी सही है, वो भी सही है, यस सर। वो गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। हाँ यस जी सर। भैया। आइए 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जी भैया। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है ना, हाँ। हाँ भैया। कितना हो जाएगा, -√3 अपॉन में 2।
फिर बड़ी वाली लाइन, और cos x की वैल्यू कितनी थी? -1/2। -1/2। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपके पास कितना आएगा? आपके पास आएगा √3/2 माइनस का मल्टीप्लाइड बाय 2/1, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, हाँ भैया 2 से 2 कट गया, √3 √3 tan की वैल्यू निकल आई तो cot की नहीं निकाल लोगे? 1/10 1/1 1/√3 आ जाएगी। आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा जी यस भैया। सर। क्लियर है? कर पाएंगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? हो ठीक है, जाएगा। एक क्वेश्चन Yes, और sir. करते हैं इस पे, तब शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।